तैयबा, मुझे क्यों बुला रही थी? इतनी भोली मत बनो तुम। अभी बताती हूँ कि तुम्हें क्यों बुलाया मैंने। साफ साफ बताओ तैयबा, बात क्या है? क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? जिंदगी में पहले ही बहुत सारी टेंशन है। तो टेंशन है तो आपने मुझे दी हुई है ना। जब मैंने मना किया था कि मेरी इजाजत के बगैर कमरे में कोई ना आए, तो फिर क्यों आते आप लोग? अरे कौन आया तुम्हारे कमरे में और क्यों आएंगे? हमारा क्या काम तुम्हारे कमरे में? नहीं नहीं, मैं आई तो थी तैयबा के कमरे में। देख लिया हम अपनी लाडली के करतूतों को। मेरी चीजें गायब हो रही हैं और बहुत जल्द मैं पता लगा लूंगी कि मेरी चेन किसने चुराई है। ये मानूर को क्या हो गया है? कुछ खोई खोई सी परेशान सी है, चेहरे पे वो रौनक ही नहीं। हसन की वजह से है या कोई और वजह? पर कोई और वजह क्या हो सकती है? अम्मा क्या आज मुझे नाश्ता नहीं मिलेगा? बगैर नाश्ते के जाना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं बेटा, वो तुम्हारे लिए अंडा बना के ला रही है नीलो। अच्छा नीलो बना रही है, इस वजह से तो देर हो रही है। लो ले आई। लो तैयबा, तुम्हारा नाश्ता। शुक्र है ऑफिस जाने से पहले नाश्ता आ गया। ये क्या है अम्मा? इतना कड़वा नमक, जहर, ये कैसे अंडा बनाया नीलो तुमने? मैं जानती थी आज मेरे साथ कुछ ऐसा ही होगा। नाश्ते के बगैर मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। अम्मा आपको बहुत शौक है ना नीलो से काम कराने का। देख ले, खाए चखे कैसे अंडा बनाया है इसने। अम्मा खाए तो सही आप इसको। हद होती है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं एक वक्त का खाना खाती हूँ इस घर में, वो भी मुझे तरीके से नहीं मिल सकता। कौन सी दुश्मनी निकाल रही हो तुम मुझसे? खुश हो गए आप लोग मेरा मूड खराब करके? सुकून मिल गया आप लोगों को? अब पूरा दिन खुशी मनाइएगा। अरे तुम बैठो, मैं बना के लाती हूँ अंडा। मुझे नहीं खाना अम्मा, खुद ही बना खुद ही खाए। हटो यहाँ से। नीलो, अरे चक तो लेती कि क्या डाल दिया उसके अंदर? मैंने तो कुछ भी नहीं डाला। मानूर, रात को तुम्हारे सर में दर्द था ना? अब कैसा है? अब तो बिल्कुल ठीक हो गया शिजाबा जी। गुड। हेलो, जी जी सुन रही हूँ। अच्छा अच्छा, बस मैं अभी पहुंचती हूँ कुछ देर में। हाँ हाँ, मैं रास्ते में हूँ, पहुंच जाती हूँ। ओके ओके ओके। जलाल, तुम गाड़ी को मिसेस करीम के ऑफिस की तरफ मोड़ लो। सॉरी मान, मुझे कुछ जरूरी काम के लिए पहुंचना है। अगर देर ना हुई तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, नहीं तो तुम घर चली जाना, ठीक है? कोई बात नहीं शिजाबा जी, आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं आपका बाहर इंतजार कर लेती हूँ। जलाल, तुम गाड़ी को जरा साइड पर रोको। हाँ बस यहीं पर, बस बस। अच्छा मैं तुम्हें फिर फोन करके बता दूंगी। तुम महानूर बीबी का ध्यान रखना। अरे क्यों रो रही है? क्यों रो रो के अपने आप को हलकान कर रही है? तो और क्या करूं? तैयबा मुझे हर बात पे बातें सुनाती है, हर वक्त डांटती रहती है, और कितना बर्दाश्त करूं मैं? देख लीलो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तैयबा का रवैया तेरे साथ अच्छा नहीं है, लेकिन बाज दफा हालात और मजबूरी की वजह से बर्दाश्त करना पड़ता है ये सब कुछ। मैं ना सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सब बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना तैयबा को एक की जगह 10-10 सुनाऊं। पागल मत बन नीलो, क्यों एक नया तमाशा खड़ा करने जा रही है तू? अरे ये सोच के बुरे वक्त में तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। तैयबा ने तो फिर भी हमें रहने के लिए छत दी हुई है, एहसान मान उसका। हाँ तो इसमें ऐसी क्या बात है? मेरा तो अपना घर मौजूद है, मैं ऐसा करती हूँ अपने घर जाके रहने लगती हूँ। बेवकूफों वाली बातें मत कर नीलो, बेसब्री मत दिखा, सब्र से काम ले जरा। और ये बता कि तेरी राजा से कोई बात हुई? नहीं अम्मा, मेरी तो कोई बात भी नहीं हुई राजा भाई से।
सच पूछो तो मुझे बहुत डर लग रहा है। उस दिन याद है तैयबा ने कितनी बेइज्जती की थी उनकी। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं वो मुझे बातें ही ना सुना दें। ये तो तू सच कह रही है नीलो, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है। अगर उसने वकील को मना कर दिया तो क्या होगा? अम्मा, अगर राजा भाई मना कर देंगे तो क्या वकील उनकी बात मान जाएगा? चुप कर जा नीलो, ये पागलों वाली बातें मत कर अभी। मेरा दिमाग वैसे ही बहुत परेशान, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। महानूर, तुम कमरे में क्यों उदास बैठी रहती हो? बाहर भी आया करो। नहीं शीजा बाजी, वो बस ऐसे ही बैठी हुई थी। तुमने आज बाहर आकर खाना भी नहीं खाया, सब ठीक तो है ना? मैंने हाजरा से कहा था तुम्हें कमरे में ही खाना दे दे, उसने दे दिया था। वो बस शीजा बाजी मेरा दिल नहीं कर रहा था। हाजरा तो आई थी, मुझसे खाने का पूछा था, मैंने ही मना कर दिया। महानूर, तुम उदास हो ना कि तुम्हारी हसन से बात नहीं हुई? नहीं शीजा बाजी, वो बात नहीं है। मैं तो बस सोच रही थी कि हसन ने खाना खाया होगा कि नहीं, लेकिन चलो अच्छा ही है, वो अपनी ट्रेनिंग आराम से कर लें। मैं उन्हें तंग नहीं करना चाहती, कहीं वो डिस्टर्ब ना हो जाए। वाकई तुम डिस्टर्ब नहीं करना चाहती? ठीक है, फिर मैं जो तुम्हारे लिए लेकर आई थी मैं वापस ले जाती हूँ। शीजा बाजी, आप मोबाइल लेकर आ गई? हाँ, ये तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। अब तुम हसन से आराम से बात करो और प्लीज अपने चेहरे से इस उदासी को खत्म कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया शीजा बाजी। मुस्कुराती रहा करो, अच्छी लगती हो। अब जल्दी से कॉल मिलाओ, बात करो हसन से, वो बड़ी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ठीक है शीजा बाजी, मैं बस अभी हसन से बात करती हूँ। ठीक है। अरे क्या बात है, किस बात का शोक मनाया जा रहा है? क्या हारून को फांसी हो गई? तैयबा, तुम कैसी बातें कर रही हो मेरे हारून के लिए? अल्लाह ना करे उनको कुछ हो। बड़ा बुरा लग रहा है तुम्हें। भाई जैसे करतूत होंगे तुम्हारे हारून के, होगा उसके साथ वैसे ही। अरे तैयबा, ऐसे मत बोल बेटा, तो वैसे ही हारून की वजह से बहुत परेशान है। तो उसमें मैं क्या करूँ अम्मा? मेरा क्या कसूर है? मुझे कौन सी दिलचस्पी है उसमें? वो जेल में रहे, छूटे या सजा हो, कुछ भी हो, मेरा क्या कसूर है? और नीलो, तुम काम काज भी कर लिया करो कुछ। खाना तो बड़ा रच के खाती हो, इतने लगन और शौक से ना काम भी कर लिया करो। तैयबा, जब से वो यहाँ आई है, यहाँ का काम भी वो करती है, खाना भी वो बनाती है। तो मैं क्या करूं? मुझ पे कौन सा एहसान है? खाना भी तो ये खूब खाती है ना। अब खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। अम्मा, ये राजा भाई तो फोन ही नहीं उठा रहे, अब क्या करूं मैं? ये नीलो, जरा ठीक से मिला, दोबारा से मिला। भाई सही से तो मिला रही हूं, नहीं उठा रहे भाई। नीलो, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अगर राजा नाराज हो गया तो हारून की जमानत कौन करवाएगा? क्या होगा हमारा? अम्मा, अगर राजा भाई ने जमानत नहीं करवाई तो क्या सारी जिंदगी हारून जेल में रहेंगे? कमबख्त, क्या ऑल फॉल बके चली जा रही है? दे मुझे, मैं मिलाती हूँ। हाँ, तुम मिला लो, मैं तो कोई और सा नंबर मिला रही थी ना। मिला मिला। कभी तूने कोई ढंग का काम किया जो आज करेगी? मैं ही मिलाऊंगी बस अब। हाँ नीलो, तू फोन ही नहीं उठा रहा। हो गया ढंग का काम? आखिर सब क्या हो रहा है? हर औलाद परेशान ही रही। धब्बों के साथ कुछ कम जुल्म हुआ। इसका शौहर मेरी बच्ची पर सौतन ले आया और मेरी बच्ची की हंसती खेलती जिंदगी में दुखों के साए मंडराने लगे। और मैं कुछ भी न
कर सकी इसके लिए। और अब नीलू यहाँ इस कदर परेशान है, और हारून जिसने इसको सुकून के 2 पल न लेने दिए। हर दिन कोई ना कोई मुसीबत खड़ी की। कभी मेरी बच्ची तो इतनी मासूम है कि इसने अपने शौहर का हर हाल में साथ दिया। और आज जब हारून मेरे जाली पासपोर्ट के चक्कर में जेल चला गया है, तो उधर उधर के टूट के खा रही है। इसलिए मैंने यहाँ 2 घड़ी आराम से रहना मुसीबत कर दिया हमारे लिए। आखिर मेरी औलाद को ये क्यों इतने दुखों का सामना करना पड़ा? दोनों बेटियों के घर आबाद होकर भी बेसुकूनी है इनकी जिंदगी में। आखिर क्यों इनकी जिंदगियां बर्बाद है? या अल्लाह मुझसे जो भी गलती, जो भी गुनाह हो गया तो मुझे माफ कर दे मेरे अल्लाह। बस मेरी बच्चियों के घर आबाद हो जाए। ऐ अल्लाह, बस मेरी सिर्फ तुझसे यही दुआ कि मेरी बच्चियों के घर आबाद हो जाए। नीलो, ये हारून की जमानत क्यों नहीं हो रही? अम्मा, मुझे क्या मालूम, मैं कोई पुलिस वाली हूँ जो तुम मुझसे पूछ रही हो? अरे मैं तो तुझसे अपने दिल की बात कर रही थी, पागल कहीं की। अम्मा, तो अपने दिल की बात तुम अपने मुंह से करो ना, दिल की बात मुझे कैसे समझ में आएगी? नीलो, कम अकल कहीं की, तुझसे तो बात करना ही फिजूल है। मैं राजा को फोन करती हूँ, उसी से पूछती हूँ कि अब तो वकील को हमने और पैसे भी दे दिए, फिर भी हारून की जमानत क्यों नहीं हो रही? अम्मा, हारून जेल से कब छूट के आएंगे? हाँ मेरी बच्ची, बस अल्लाह से दुआ कर, इंशाल्लाह वो छूट जाएगा। अरे ये इस वक्त कौन आ गया? अम्मा, मैं देखती हूँ, तुम बैठो, मैं देख के आती हूँ। अरे कौन है दरवाजे पे? वालेकुम सलाम। हसन, कैसे हैं आप? पता है कितने दिनों से आपकी आवाज़ सुनने को नहीं मिली। जी, मैं बहुत परेशान हूँ आपके लिए। आप अपना ख्याल तो रख रहे हो ना? खाना तो टाइम पे खा रहे हो ना? मेरी फिक्र आप छोड़ें, मुझे क्या होगा, मैं तो घर पर हूँ हसन। हाँ हाँ हसन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस फ़ोन ख़राब हो गया था मेरा, और शीज़ा बाजी को टाइम नहीं मिल रहा था कि वो मुझे नया फ़ोन दिला दें। और आज उन्होंने खुद ही मोबाइल ला कर दिया, बस अभी अभी देकर गई हैं। हसन, आप यकीन करें, शीज़ा बाजी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। और आपको पता ही है कि वो कितना मसरूफ़ रहती हैं। अरे हाँ बाबा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप अपनी बताएं, वहाँ पे सब कैसा चल रहा है? आपका दिल लग गया? मेरा भी नहीं लग रहा हसन। वो तो शुक्र है कि आज मुझे फ़ोन मिल गया और हमारी बात हो रही है। जी हसन, आप फिक्र नहीं करें, मैं पूरी कोशिश करूँगी। अच्छा चलें, अब आप आराम करें, फिर इंशाल्लाह सुबह बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। नीलो, तूने क्या अंडे में नमक नहीं चखा था? माँ, नमक तो चखा था, लेकिन मुझे क्या मालूम कि वो तेज हो जाएगा। देख नीलो, तुझे अच्छी तरह से पता है कि तैयबा का मिजाज बहुत ही चिड़चिड़ा हुआ है, बात का बतंगड़ बना देती है वो। उसको मौका ही क्यों देती है तू किसी बात का? अम्मा, नमक ही तेज हुआ था ना, कोई मिर्चें तेज नहीं हुई थी जो वो इतना गुस्सा कर रही थी। और अगर नमक तेज हो भी गया था तो खाने की क्या जरूरत थी, ना खाती। कैसी बातें कर रही है नीलो, तू अच्छी तरह से जानती है कि वो तेरे पीछे पड़ी हुई है। बस जैसे ही हारून रिहा होकर आ जाए ना, तू उसके साथ अपने घर चली जाइयो बस। हाँ, तो हारून तो आए थे। हैं? हारून आया था? कब कब आया था?
अम्मा मेरे ख्वाब में आए थे, तुम क्या समझी असली में आ गए वो? तौबा है नीलो, अरे कब अकल से बात करेगी तू? लेकिन सुन ले मेरी एक बात, अब तू कोई मौका नहीं देगी तैयबा को कि वो तुझ पे बिगड़े, समझी? अच्छा ना अम्मा। हाँ माँ, मुझे याद आया, मुझे मेरी सोने की चेन गुम हुई थी ना, तो मैंने पुलिस में रिपोर्ट करा दी। अब वो खुद आएंगे, चोर को ढूंढ लेंगे। अरे बेटा, इतनी छोटी सी बात के लिए पुलिस में रिपोर्ट करवाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? इतनी सी बात? अम्मा इतनी सी बात नहीं है ये। मेरी चेन बहुत कीमती थी, मैंने तो खूब ढूंढ लिया। अब पुलिस वाले आएंगे, वो खुद ही ढूंढ लेंगे। लेकिन बेटा फिर भी ये पुलिस के झमेलों में पड़ने की क्या जरूरत है? हम वैसे ही हारून के लिए इतने परेशान हो रहे हैं। अम्मा आप इतना क्यों घबरा रही हैं? घबराएं तो वो लोग जो मशकूक हो। और वैसे अम्मा, मैं अगर घर पे ना हूं और पुलिस वाले आ जाए तो प्लीज उनको तलाशी लेने दीजिए। अम्मा ये तैयबा क्या कह रही है? अब पुलिस वाले हमारे घर में आएंगे? अरे तू परेशान ना हो, तो गुस्से में कुछ भी बोल देती है। कुछ नहीं होगा, तू खाना खा। क्या बात है मानुर बीवी, आज बहुत खुश लग रही है। आज मेरी परेशानी जो दूर हो गई तो मैं खुश क्यों नहीं होंगी? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। मैं हूं ना समझाने के लिए। आज मेरी हसन से बात हुई है। ओ तो ये बात है। हाँ, ये वजह है मेरी खुशी की। और तुम्हें एक बात पता है, आज हसन बहुत उदास है। उन्हें मेरी बहुत फिक्र हो रही थी। हम शादी के बाद कभी इस तरह अलग नहीं हुए। बहुत अजीब अजीब सा लग रहा है। आप दोनों में मोहब्बत बहुत है ना, इसलिए ऐसा लगता है, वरना शौहरों को बीवियों की परवाह नहीं होती है। अच्छा, लेकिन मेरे हसन तो बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और पता है वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। अल्लाह नजर न लगाए मानुर बीबी, आप बहुत खुश नसीब हैं जो इतना मोहब्बत करने वाला शौहर मिला है। खुशकिस्मत तो मैं हूँ, लेकिन तुम भी हमारे लिए दुआ किया करो कि हम हमेशा इसी तरह साथ रहें। इंशाल्लाह, और मैं दुआ करती रहूंगी मानुर बीबी। अम्मा चाय कैसी बनी है? बहुत मजे की। अम्मा मैं ऑफिस के लिए जा रही हूँ। रात में मैंने जो कहा था वो याद है ना आपको? रात में क्या कहा था मुझे तो याद नहीं आ रहा। अरे दिमाग में इतनी टेंशनें हैं, इतनी बातें हैं कि सब कुछ भूल जाती हूँ। फिर से बता दे क्या कहा था। अम्मा आपकी याददाश्त तो बहुत ही कमजोर हो गई है। चले मैं बता देती हूँ। मैंने आपको रात में कहा था कि पुलिस वाले आएंगे, तो प्लीज उनको तलाशी लेने दीजिएगा। फिर वही वाली बात, अरे इतनी छोटी सी बात का क्यों इतना बड़ा तमाशा बना रही है? अम्मा फिर वही बहस, छोटी बात नहीं है ये। आज इतनी सी चीज गुम हुई है, कल बड़े नुकसान से बचना है मुझे। समझ में आती है आपको ये बात? तैयबा ये क्या कह रही हो तुम? कौन चोर है? चोर तो इसी घर में मौजूद है और उसकी निशानदेही करना बहुत जरूरी है। खैर मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अम्मा ये तैयबा मुझे कोई देख के सारी बातें क्यों बोलती है? पता नहीं, मुझे सोचने दे, चुप रह। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? नहीं नहीं, वो मैं प्याज काटती हूँ ना तो मेरे आंसू आ जाते हैं। ओफो, मैं समझी तुम रो रही हो। अच्छा वैसे एक बात बताओ, कल तुम शिजाबाजी से पैसे मांग रही थी ना? हाँ, वो आपको पता है ना, पिछले दिनों मेरा बेटा बहुत बीमार था, तो जितना कुछ जमा कुछ आता ना वो सब उसके इलाज में खर्च हो गया।
तो उधार की जरूरत पड़ गई। तो कितने पैसों की ज़रूरत है तुम्हें अभी? मैं तो बस 1000 रुपए ही मांग रही थी। शीजा बीबी गुस्सा हो गई। वो तो मैं दे ही देती, वो तो मेरी तनख्वाह में से ही काट लेती ना। तुम परेशान मत हो, और तुम तो जानती हो एक बात कि शीजा बाजी का दिल कितना बड़ा है, बस थोड़ा सा नाराज है तुमसे। हाँ वो तो मैं जानती हूँ, पर मेरी भी तो मजबूरी है ना। अच्छा ये लो, तुम ये 1000 रुपये रखो और अपने बच्चे की दवाइयाँ लेकर आ जाना। और फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बताना। और अभी जाकर अपने बेटे की दवाइयाँ लेकर आओ। और हाँ एक और बात, शीजा बाजी को इस बारे में नहीं बताना। आप फिक्र मत करें मानूर बीबी, आपने इस वक्त एक फरिश्ता होकर मेरी मदद की है। अच्छा चलो बस ठीक है, शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मदद तो ऊपर अल्लाह ताला करता है, हम नहीं करते। कैसे पिकनिक? क्या जरूरत है जाने की? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम अब घर से बाहर नहीं जाओगे। मामा हमने प्लान कर लिया है, आई हैव टू गो। मैंने तुमसे कहा था ना अजान, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, इज दैट क्लियर? आप हमेशा मेरे साथ यही करती हैं। समटाइम्स आई फील लाइक यू आर माय स्टेप मदर। नीलो, और ये ऐसी क्या आफत आ गई जो यूं चीखती चिल्लाती चली आ रही है तू? तुम मेरी बात तो सुनो गौर से कि मैं क्या तुम्हें बता रही हूँ। कोई बहुत ही अजीबो गरीब बात होगी। तेरे मुंह से कभी कोई ढंग की बात निकली है? फिर भी बोल, क्या बात है? अम्मा, तैयबा है ना, तैयबा जा रही है, और मालूम है कहाँ जा रही है? दुबई जा रही है, दुबई। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि कोई अजीबो गरीबी बात होगी, और वही बात हुई ना।